गया के मानपुर पटवा टोली में घटित चर्चित अजना हत्याकांड का हुआ रहस्यमयी खुलासा। पटवा टोली की कौलेश्वरी देवी ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। कौलेश्वरी देवी के बयान के बाद हत्या मामले ने लिया नया मोड़। कौलेश्वरी देवी के अनुसार अंजना के पिता के दोस्त लीला पटवा ने घटना को दिया था अंजाम। लीला से हमको है प्रेम भाव है, उसी के कारण ये उसको जानकारी हुआ, उसको ले करके आ करके इसको हत्या कर दिया है। उसी के कारण हम लोग को जो पता था उसी का हम गवाही दे रहे हैं। जी जी, तो क्या आपकी जानकारी में क्या जानकारी थी, क्या पता था आपको? तो शुक्रवार दिन था, वो ले करके घर आई बहला फुसला करके, तो घर पर ले करके आ करके खिलाया पियाया सब कुछ किया। हमको 10-9 बजे फ़ोन किया, हम भी आया और खाना भी पिलाया, सब कुछ खाया पिया करके वो रूम में गई थी बाथरूम पेशाब करने के लिए। और फिर उधर से आई, गिलास में क्या दिया उसको हमको पता नहीं है कि क्या दिया था। फिर वो छटपटाने लगी पी करके और फिर उधर ही एकदम लेट गई और वो चौकी तर से क्या निकाला, चाकू जैसा बड़ा वाला था, उसी से सर उसको काट दिया। और फिर उसको काट करके उसको पिता ने एक तो बाहर था, उसको अंजना की बाहर थी और गेट लगा हुआ था। और फिर उसके बाद चौकी तर दिया, बोरा में करके घुसा करके दिया, तो फिर रख दिया। फिर उसके बाद हम लोग को बोला था फ़ोन करके कि एक तो बोरा और ले करके आइए। बोरा ले करके आए तो उसको महक आने लगा, तो फिर बाज़ार से सेंट एक तो खरीदाया तो सेंट हम भी खरीदने गए थी, खरीद करके ला करके उसी पर दे दिया। बदबू करने लगा तो फिर उसके बाद में इसको बोरा में करके फिर फेंक दिया। एक पट्टी लीला था पकड़ने के लिए, एक पट्टी मैं पकड़ने के लिए, और जा करके रहता है टावर जैसा रहता है बाबा सीमेंट के किनारे, जा करके उधर फेंक दिया। और उसके पिता ने रोड पर खड़ा थे और फिर मैंने भी जाया तो बोला था कि चली जाओ, तो फाल्गु नदी में जा करके बोरा जला मिला। उससे हम लोग को बहुत पहले से संबंध था लीला से। नहीं करें जी शामिल थी वो, इसीलिए हम लोग का प्रेमी भाव उसको माँ के था, मेरे भी था, वो देख लिया था। इसी के कारण हो सकता है उसको हत्या कर दिया है कि न रहेंगे नहीं क्यों के बोलेंगे। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि उपयुक्त मामले में अब भी अनुसंधान है जारी। इस घटना में और भी कई चेहरों से उठ सकता है नकाब। ये बुनियादगंज थाना अंतर्गत जो एक माइनर लड़की की हत्या की बात आई थी, उस संबंध में हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के क्रम में जो है एक महिला की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के क्रम में महिला ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही साथ जो है लीला पटवा के घर में हत्या हुई है, ये बात भी बताई है। अभी तक इतनी प्रगति अनुसंधान में हुई है, अन्य कई बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। अभी जो ये महिला द्वारा बताया जा रहा है, तो महिला द्वारा लीला पटवा का नाम लिया जा रहा है। कुछ 1-2 लोगों अन्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति बताई जा रही घटना स्थल पर या जो डेड बॉडी थी उसके डिस्पोजल में। लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास अभी कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी हम लोग उन बिंदुओं पर और अनुसंधान कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ये स्पष्ट है कि लीला पटवा द्वारा हत्या की गई है, जो ये महिला खुद ही और अपनी संलिप्तता भी ये स्वीकार कर रही है। नहीं, उस पर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये जो है हम बस इतना ही करना चाहते हैं कि पहले दिन से पूरी गया पुलिस बहुत ईमानदारी के साथ और जो भी तथ्य आए थे उन तथ्यों के आधार पर हम लोग अपना अनुसंधान धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। अभी घटना हुए जो है 20 दिन भी नहीं हुआ है। हम बार बार यही कह रहे थे कि हमको समय दिया जाना चाहिए। मामला जो है पूरी तरह से एक तरह से ब्लाइंड था, कोई साक्ष्य शुरू से नहीं था, और आज हम लोग जो है इस स्थिति तक पहुँचे। और आगे भी हम लोग इस मामले में पूरा जो है वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्यों को एकत्रित करके और पूरा वैज्ञानिक तरीके से न्यायालय में चार्जशीट देंगे वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर। गया के बोधगया स्थित बीआरसी कार्यालय में मध्याह्न भोजन रसोइया ने अपनी मांगों को लेकर किया हंगामा।
पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रही रसोइयों ने सोमवार को बीआरसी कार्यालय में सरकार के विरोध में लगाए नारे। भारतीय विद्यालय रसोइया संघ से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग को सरकारी कर्मचारी में नाम दर्जा देने के लिए और एक मांग है सरकारी कर्मचारी दर्जा करने के लिए, दूसरी मांग है कि हम लोग को 1200 रुपया मिलता है जिसमें हम लोग को कोई पोसाई नहीं पड़ता है और 12 महीना का मिलना चाहिए और 1200 रुपया 18,000 रुपया के न्यूनतम मजदूरी सरकार लागू करे। बिहार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा संचालित आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर संघर्ष समिति के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर सोमवार से गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने 60 वर्ष सेवा करने, बकाये वेतन का भुगतान करने आदि की मांग। हम लोग 2013 से पूरे बिहार राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की गई। 2013 से ही हम लोग का वेतन निर्धारित किया गया था 11,000 रुपये, लेकिन आज तक एनजीओ द्वारा 3,000 रुपये की कटौती होती रही है, जो बिल्कुल गलत है। इस बात को लेकर हम लोग शुरू से ही जिला से लेकर राज्य तक शिकायत करते रहे। डीपीएम, सीएस, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सभी को इस बात की संज्ञान दी गई कि आप इस पे संज्ञान लेकर हम लोग के खिलाफ जो काम हो रही है इस पे संज्ञान लीजिए और हम लोग के साथ हो रही अन्याय को बंद कीजिए। गया के बाराचट्टी में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सशस्त्र सीमा बल की 29वीं वाहिनी बीपी पेशरा कैंप के द्वारा प्रखंड के उच्चतर मध्य विद्यालय दिवनिया में मेगा इवेंट कार्यक्रम का किया गया। वहीं एसएसबी के सहायक उप कमांडेंट ललित कुमार और प्रखंड प्रमुख चंदिया देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। गया टेकारी रोड में स्थापित बीपी आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में पूर्व विधान पार्षद सह मुख्य सचेतक विरोधी दल स्वर्गीय बादशाह प्रसाद आजाद की 6ठी स्मृति दिवस समारोह का किया गया आयोजन। मौके पर इस स्मृति दिवस को प्रतिभा सम्मान 2018 के रूप में मनाने का लिया गया फैसला। आज स्वर्गीय बादशाह प्रसाद आजाद जी का 6वीं स्मृति दिवस है। आज 6वीं स्मृति दिवस के ऊपर आज ही से इस कॉलेज में बादशाह प्रसाद आजाद प्रतिभा सम्मान का आयोजन भी किया गया है। उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ हर समाज के लोग आए हुए हैं। उन्हें अपने कार्यकाल में झारखंड बिहार में सबसे बड़ा छात्रावास बादशाह लॉज जिसे जाना जाता है वो रांची में स्थित है, जहाँ पे एक साथ में 600 बच्चे रहते और खाते थे, वो आज भी है। इन्होंने इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज जो अभी रांची झारखंड में चल रहा है, बिहार में इनका पहला कॉलेज बीएड कॉलेज था जो भी चल रहा है। जो यहाँ पे सीटेट में जो छात्र निकाले हैं उनको सम्मान किया जाएगा। जो 15-17 में टॉप किए हैं उनको सम्मान किया जा रहा है। यहीं के विद्यार्थी हैं सब। गया गांधी मैदान स्थित हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में ए डिवीजन क्रिकेट लीग का खेला गया 30वां मैच। सोमवार को भदिया क्रिकेट क्लब एवं रसलपुर क्रिकेट क्लब के बीच खेले गए 30वें मैच में रसलपुर ने भदिया को 5 विकेट से किया पराजित। केंद्रीय उड्डयन मंत्री रविवार को पहुंचे बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना, वहीं बोधि वृक्ष का किया दर्शन। 7 लाख लोगों को इतने चंद दिनों में ही हम लोग आयुष्मान भारत के द्वारा उनको मुफ्त में इलाज हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज के समय चाहे गया जिला हो या हमारा अपना हजारीबाग का जिला हो, चतरा जिला हो या जहानाबाद जिला हो, बिहार हो या तमिलनाडु हो, असम हो या गुजरात हो, अब हम लोग पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि किसी भी गांव में आप जाइए तो उस गांव में सबके पास सब घर में बिजली होगी। उस गांव को हम लोग एक पक्की सड़क से जोड़ने वाले हैं। हर घर में अब लगभग पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है, हर घर में टॉयलेट है, हर घर में जनधन का एक खाता है, हर घर में उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी हम लोग दिलवा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग सबका साथ सबका विकास जो हम लोगों की ये एक लक्ष्य थी, एक मूल मंत्र था,
उसमें हम लोग गरीब परिवारों को ये सब साधन, ये सब सुविधाएं हम लोग देते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो हम लोगों ने वादा किया था कि सरकार गरीबों को समर्पित होगी, ये सरकार इस पर खरी उतरी है। ये लक्ष्य को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको अमल किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि अब मुद्रा योजना पे अगर हम लोग देखें, जिसके द्वारा हम लोग रोजगार में बहुत वृद्धि ला रहे हैं, मुद्रा योजना के तहत अब करीब 13 करोड़ लोगों को, करीब 4 लाख करोड़, 13 करोड़ लोगों को 4 लाख करोड़ तक हम लोगों ने लोन हम लोगों ने दिलवा दिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और चिल्ड्रन वेलफेयर के द्वारा गया के धर्म सभा भवन में मनाया गया। मौके पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद श्यामल अहमद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का गठन 2011 में किया था, जब भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन लाया। और कहीं ना कहीं भारत सरकार को लग रहा था कि प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक अंकुश लगाया जाए, क्योंकि उनके सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे थे और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे आ रहे थे। तो हम एक अच्छी गुणवत्ता पढ़ाई देते हैं। हमारे यहाँ पेरेंट्स भरोसा कर करके अपने बच्चों को भेजते हैं। उनको लगता है कि उनके लाल की अच्छी पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में हो सकती है। लेकिन एसोसिएशन फॉर्म होने के बाद हमने पूरे देश भर में इसका विरोध किया और कहा कि प्राइवेट स्कूल भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर के एक अच्छी शिक्षा देने के लिए तैयार है। और इसी कड़ी में बिहार में संगठन मजबूत हुआ, पूरे देश में संगठन मजबूत हुआ और एक अच्छी पढ़ाई शुरू हुई। 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने का भी एसोसिएशन ने निर्णय लिया और पूरे प्रदेश और देश के पैमाने पे हम 25% गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं। लेकिन सरकार की मंशा बहुत अच्छी नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं पिछले 7-8 सालों से। लेकिन मेरे बिहार और पूरे देश में अभी तक सरकार की तरफ से उन पढ़ाए हुए बच्चों को पैसा वापस नहीं मिल रहा। एक तो ये समझ लीजिए कि बिना फीस आए हुए स्कूल नहीं चल सकता है, लेकिन पेरेंट्स का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। और स्कूल के संचालकों को ये देखना है कि अगर बहुत मजबूरी है गार्जियन का, तो गार्जियन को बुला के उनसे बात करें, उनको कहें कि अगर आप फीस नहीं देंगे तो हम टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे, हम मकान का किराया कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे। लेकिन बच्चे जो एग्ज़ामिनेशन देने में उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा तो निर्दोष है, बच्चे का कोई दोष नहीं, उनके अभिभावक के चलते बच्चे को क्यों परेशानी हो। तो शुरू से ही ऐसे पेरेंट्स जो फीस देने में आनाकानी करते हैं, उनको शुरू से ही चेक करने की ज़रूरत है और उनसे आग्रह करने की ज़रूरत है कि आपके चलते 1-2 बच्चों के चलते स्कूलों की बदनामी हो रही है, इसमें आप सहयोग करें। गया के गुरुद्वारा में पंजाबी समाज के लोगों के द्वारा लोहड़ी उत्सव का किया गया आयोजन। इस दौरान पंजाबी समाज के सैकड़ों लोगों ने लोहड़ी उत्सव का लिया आनंद। मौके पर नृत्य संगीत की भी हुई प्रस्तुति। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में लोहड़ी का उत्सव हम लोग मना रहे हैं और यहाँ पर अपने बिरादरी के सभी लोग पहुँचे हुए हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पंजाबी बिरादरी के भी लोग पहुँचे हुए हैं। करीब 400 लोगों के करीब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किश्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किश्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8500 के आसान किश्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड, धामीटोला, गया।
Call for inquiry. Contact number 8029649551 या 0631222190. सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स तेज टावर, एड्रेस रसलपुर अपोजिट GD गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया। कॉन्टैक्ट फॉर बुकिंग अपार्टमेंट। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस कोयरी बारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया। फैसिलिटीज क्लब हाउस, इंटरकॉम, कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी CCTV, इंडोर गेम, वास्तु फ्रेंडली, सिक्योरिटी, जिम सेट, लिफ्ट, वाईफाई, रीडिंग हॉल, कॉमन हॉल, शॉपिंग एरिया, एरोबिक क्लासेस। So don't waste your time. Hurry up. Booking open. तेज टावर, एड्रेस रसलपुर अपोजिट GD गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस कोयरी बारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 8434549676 और 7462835223।